प्रियम्बल यानी उद्देशिका, प्रस्तावना। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी उद्देशिका को बोला जाता है संविधान की आत्मा? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है? आंसर हो जाएगा SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। आंसर हो जाएगा संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? आंसर हो जाएगा बेरुबाड़ी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।